Good evening, everyone, and welcome to my channel All is Well in Board Exams। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की। जी हाँ, लिटरेचर की दुनिया जिसमें आते हैं शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट जैसे प्लेज, इसके अलावा प्रोज, पोएट्री, जिनकी समरी भी लिखने को होती है, जिन पे क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। तो क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बुक भी है, वर्कबुक भी है, कहाँ जाएं। तो आज हम इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, नोट कीजिए जो अच्छी बातें आपको लगें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल देखना बनता है। बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है और कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया था, जी ऐसे में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। अटेम्प्ट वो करिए जो आपको आता हो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, किस में एक आसान टॉपिक है और किस पर आप आसानी से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। करिए वही टॉपिक जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है मित्रों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिटरेचर की, खास तौर पे आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए। आईसीएससी में देखिए क्लास 10th में मर्चेंट ऑफ वेनिस चलती है और क्लास 12th में टेम्पेस्ट, शेक्सपियर की दो महान प्लेस। मर्चेंट ऑफ वेनिस और टेम्पेस्ट दोनों में ही देखिए इस बार जो है अभी सेमेस्टर 2 में एक्ट 4 और एक्ट 5 आने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसमें एक्ट 4 जो है वो पूरा पूरा कोर्ट सीन है और एक्ट 5 जो है वो रिंग सीन है। तो मेन क्लाइमैक्स इस प्ले का आपका एक्ट 4 है। क्लाइमैक्स मेन सीन है, कोर्ट सीन। तो वो जरूर अटेम्प्ट करिए। अब वो जो सीन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शिया के आने से पहले का, सेकंड जब पोर्शिया केस को लड़ती है विद शार्लॉक, और तीसरा जब पोर्शिया अपना वर्डिक्ट सुनाती है, फैसला सुनाती है। इसमें एक बहुत ही फेमस मर्सी स्पीच भी है जो कि 2020 में आ चुकी है। ठीक है, तो ये आ चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये मर्सी स्पीच पोर्शिया बीच में जब जब वो शाइलॉक से आर्ग्यूमेंट करती है तब वो बताती है। तो इसका मतलब इस बार जो है वो पोर्शिया के आने से के पहले का, जिसमें ड्यूक शाइलॉक से और ड्यूक जो है एंटोनियो से बात करता है, और जब पोर्शिया अपना वर्डिक्ट सुनाती तो इसमें से कुछ आने की ज़्यादा संभावना है। तो ये हिस्सा आईसीएससी में, चूंकि ये मेन सीन है एक्ट 4, इसमें कुछ भी मत छोड़िए, पढ़िए पूरा। मगर ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ड्यूक का जो पोर्शिया कहने से पहले का आर्ग्यूमेंट है और बाद का है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आपके लिटरेचर में जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसके अलावा 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा पूरा फिर से पढ़ना है। इसी तरीके से एक्ट 5 रिंग सीन है, उस पर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मगर चूंकि दो ही सीन है इसलिए उस पर आएगा ज़रूर। तो उसमें बेसिकली दो भाग है। एक, जब बसेनियो वहाँ पे नहीं होता और पोर्शिया और नेरिसा आपस में बात करते हैं, उसके बाद जब बसेनियो आता है और वो पूरा ड्रामा क्रिएट होता है वहाँ पर। तो ये दो हिस्से हैं, दो ही सीन हैं। अच्छे से पढ़िए और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी तैयार रखिएगा। इंटर जो बच्चे दे रहे हैं आईसीएससी के, उनके लिए टेम्पेस्ट है एक्ट 4 एक्ट 5। एक्ट 4 में दो मेन इवेंट हुए हैं। पहला हुआ है मास्क सीन, जो मास्क होता है जिसमें सेरेस आयरिस ये सब आते हैं वहाँ पर, और एक प्ले टाइप का वहाँ पे प्रॉस्पेरो ऑर्गेनाइज करता है। उसमें शुरुआत में प्रॉस्पेरो जो है वो फर्डिनेंड से बात कर रहा है, मिरांडा से बात कर रहा है और फर्डिनेंड को समझा रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी स्पीचेस है। और सेकंड पार्ट है इसका जब वो पूरा मास्क होता है, सेरेस आयरिस वगैरह। एंड द थर्ड पार्ट होता है इसमें जब वो जाता है बदला लेने के लिए या ठीक करने के लिए अपने दुश्मनों को। तो वो वहाँ पे जाता है, जो तीन प्लॉटर्स हैं, कैलिबान, स्टिफानो एंड ट्रिंकोलो को। तो उनको वो किस तरीके से वो और एरियल मिलकर ठीक करते हैं। तो ये तीन हिस्सों में एक्ट 4 बटा हुआ है।
और एक्ट 5 पूरा पूरा रिकन्सिलिएशन का है, जहाँ सबको वो एलोंजो को फर्डिनांड से मिलवा देता है और फिर वो अपना पेन अपना जो मैजिक वो जो है वो छोड़ देता है करना। तो इतने हिस्सों में ये प्ले डिवाइडेड है। 12th के लिए इस बार का जो पैटर्न है उसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको सब कुछ पढ़ना है। तो इस तरीके से समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो। 12th के स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि आप हर आंसर्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपने उस प्ले से, उस पोएम से, उस शॉर्ट स्टोरी से क्या सीखा, आपको क्या मिला। क्योंकि जो टेक्स्ट होता है ना, उसका आंसर तो सब लिख रहे हैं, उसमें आप नया क्या कर रहे हो। असली मार्क्स होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग का, और यहीं पे 12th का आंसर 10th के आंसर से फर्क हो जाता है। तो अभी तक आप टेक्स्ट जो लिखते थे, जो आंसर्स आपको लिखाया जाता था, आप उसी में से 1 2 3 4 पॉइंट्स जो मिलता था वो लिखते थे। 12th में आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, आपकी अंडरस्टैंड, आप क्या समझे, क्या जाना आपने। इसीलिए आप यूपी बोर्ड में आइए तो वहाँ पे आपको समरी लिखनी होती है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। सेंट्रल आइडिया जो बुक में लिखा है उसके अलावा आपने क्या सीखा, ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मर्चेंट ऑफ वेनिस और शेक्सपियर आईसीएससी बहुत हाईली रैंक करता है, बहुत वैल्यू करता है। तो इसका क्वेश्चन अच्छे से लिखिए, अच्छी तैयारी से जाइएगा। इसके अलावा पोएम में 2 पोएम हैं, जिनमें से कोई एक अच्छे से तैयार कर लीजिए सेक्शन बी के लिए, क्योंकि चॉइस आएगी। ये 10th के लिए। 12th में दोनों कंपलसरी है, तो कोई चॉइस नहीं है, आपको तो सब तैयार करना ही करना है। थोड़ा सा पोएम के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड। मेरी आईसीएससी के स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, वर्कबुक से, जो वर्कबुक में रिटन मटेरियल होता है, सेंट्रल आइडिया के थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, लिटरेरी डिवाइसेस, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर साल आता है, हर साल आता है। तो और कैरेक्टर स्केच, अगर आप प्रोज कर रहे हैं तो कैरेक्टर स्केच ज़रूर पढ़ के जाइए, जो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कल मैं इस विषय में और डिटेल में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल।